नमस्कार। अभी हम बिहपुर प्रखंड के बिहपुर ब्लॉक के पास हैं और यहाँ पर एक हॉस्पिटल है माँ उर्मिला क्लिनिक। आप देख सकते हैं मेरे आगे एक बिल्डिंग है, ये नया बन के तैयार हुआ है और इस बिल्डिंग में डॉक्टर राजेश द्वारा उपचार किया जाता है और पेशेंट को देखा जाता है। कई प्रकार का ऑपरेशन भी होते हैं। इसी सब जानने के लिए अभी हम आए हैं माँ उर्मिला क्लिनिक। आइए आप मेरे साथ। हमारे साथ माँ उर्मिला क्लिनिक के डॉक्टर और नौगछिया जेल के सरकारी डॉक्टर कोर्ट के डॉक्टर राजेश जी हैं। राजेश जी, सबसे पहले एमएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हम ये जानने के लिए आए हैं आपके क्लिनिक में कि आपके नाम से एक जो पहले पूर्व में आपका क्लिनिक था, वहाँ कुछ पेशेंट जाते हैं और किसी प्रकार का शिकार होते हैं तो वो आपका नाम आता है। फिर कहीं जब जानकारी होती है तो मामला को सुलझा लिया जाता है। लेकिन आज आपके क्लिनिक में आए और सारे जो सुविधाएं थी उसको देखा गया। आप सबसे पहले जो नया क्लिनिक बनाए हैं, ये जगह कहाँ पे है और कितने दिन पहले ये क्लिनिक ओपनिंग हुआ है? अभी जहाँ वर्तमान में हम हैं, ये लगभग 2 साल होने जा रहा है। इसके पूर्व मेरा पीछे चौक है, वहाँ पे था, जहाँ पे आज एक झोला छाप कंपाउंडर इलाज कर रहा है और वो मेरे नाम से ही क्लिनिक चलाता है। जब उसके यहाँ कोई पेशेंट मर जाता है या कोई कैजुअलिटी होती है तो सीधा बोलता है ये डॉक्टर राजेश का क्लिनिक है, जो कि मेरे संज्ञान में 3-4 बार ये चीज़ आया भी। तो आप इस पर कोई एक्शन या किसी प्रकार का प्रशासनिक सहयोग? प्रशासनिक सहयोग में जहाँ तक है कि मैंने सूचना दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई वहाँ से होती नहीं है। हमको लगता है कि सबकी संलिप्तता है इसमें और कमीशन का ये सब खेल है और ऊपर तक उसका कमीशन जाता है, जिसके कारण आरोप लगा रहे हैं आप? जी हाँ, एकदम आरोप लगा रहा हूँ, ये हकीकत है। ऊपर तक कमीशन जाता है, जिसके कारण अवैध क्लिनिक बहुत ज़ोर शोर से इस क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ ना तो योग्य डॉक्टर है और ना कोई योग्य नर्स और ना योग्य कंपाउंडर है। यहाँ कितने हॉस्पिटल हैं जो कि एमबीबीएस हैं? यहाँ पे एमबीबीएस में बहुत मुश्किल से 2 या 3 डॉक्टर हम लोग हैं। एक हम हैं, एक डॉक्टर गौतम है, एक डॉक्टर जो कि सिविल सर्जन से रिटायर हुए हैं, जो कि डीएन राय साहब हैं। बाकी यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। तो अच्छा, अब बात आ जाता है आपके क्लिनिक पे, तो यहाँ क्या क्या चीज़ का ऑपरेशन होता है, क्या क्या सुविधाएं हैं जो कि यहाँ की अगर इस चैनल के माध्यम से कोई भी क्षेत्रीय जनता देखे और पेशेंट देखे तो आपके पास आए तो क्या सुविधाएं हैं? यहाँ सबसे पहले तो यहाँ 24 आवर बेहतर चिकित्सा की सुविधा के साथ साथ उत्तम क्वालिटी का जांच घर, 24 घंटा मेडिकल की सुविधा, हर चीज़ है। मैं खुद यहाँ 24 आवर रहता हूँ। अपने क्षेत्र में एकमात्र ऐसा सिंगल डॉक्टर हूँ जो 24 घंटा सुविधा देते हैं और हमेशा खड़े रहते हैं। रात में भी मैं 3 बजे सोया हूँ और फिर सवेरे एक बेहोश पेशेंट आई, अभी वो ठीक है। जितना भी इमरजेंसी केस होता है टोटल, चूँकि सबको क्षेत्र में पता है कि डॉक्टर राजेश ही मिलेंगे और हम उसका बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता हूँ। एम्बुलेंस की सुविधा है यहाँ? 24 घंटा एम्बुलेंस की सुविधा। रात में फिर 1:30 बजे एम्बुलेंस भेज के एक पेशेंट को लाया गया है जयरामपुर से। अच्छा, एक बात पूछना था सर कि ऑपरेशन भी होता है इसे? यहाँ हर तरह का ऑपरेशन क्या का होता है, सुविधा है। जैसे कि हाइड्रोसील से शुरू करें आप, हाइड्रोसील, अपेंडिक्स, हर्निया, जेबी स्टोन, किडनी स्टोन, सिजेरियन, हिस्टेक्टोमी, जो कि योग्य सर्जन के द्वारा करवाया जाता है। स्पेशल डॉक्टर भी रहते हैं इसके लिए? जी हाँ, उसके लिए योग्य डॉक्टर जो भी हैं उस ढंग से यहाँ बुलाया जाता है और वो लोग करके अपना जाते हैं। बाकी यहाँ हर स्टाफ हमेशा, मेरे यहाँ लगभग 15 कंपाउंडर और नर्स कार्यरत रहते हैं। कितना नर्स? वाइज यहाँ पे 5 नर्स और 10 कंपाउंडर हैं जो कि शिफ्ट वाइज यहाँ काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल आता है उभर के कि ये लोकल क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत चीज़ की कमी रहती है। इमरजेंसी में अगर आपके पास आते हैं तो क्या आप उसको सारे सुविधाएं दे सकते हैं जो एक जिला हॉस्पिटल में प्राप्त होता है? मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि जिला हॉस्पिटल में जो सुविधा नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा।
और मैं देता हूँ। भागलपुर में बहुत ऐसे हॉस्पिटल है। जी हाँ, उससे बेहतर सुविधा यहाँ मैं दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी देख रेख करता हूँ, मेरा सारा स्टाफ इसके लिए समर्पित रहता है। ये डॉक्टर राजेश ने साफ कहा है कि जो भागलपुर में जो अंदर जिला में भी जो सुविधाएं होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो यहाँ बिहपुर में एक प्रखंड है और यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। और डॉक्टर राजेश ने कहा, सर कितने ज़िले के लोग आपके पास आते हैं? मेरे यहाँ भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया और रेयरली कभी कभी बांका, चूँकि मैं पेरीफेरी में हूँ। और सबसे अहम बात यह है कि मैं पैसे के लिए किसी को नहीं रोकता हूँ। पैसा पास में हो या नहीं हो, पहले प्राथमिकता है कि मेरी कि उसका जान बचाओ। पैसा कम बेस तो मुझे मिल ही जाएगा, बस मेरा है कि जान बचाना है उसका। और सब हॉस्पिटल में पहले फीस जमा होती है तब जाके इलाज चालू होता है, यहाँ ऐसा क्या है? जी, यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। पहले अगर पैसा नहीं है तो पैसा तो वो देगा ही, पहले ट्रीटमेंट उसका शुरू करना है। जैसा कि गार्जियन भी बोलते हैं पेशेंट का कि सर अपने इलाज शुरू करिए, हमें पैसा की व्यवस्था करे। यानी कि सबसे पहले उपचारिता आपकी रहती है कि पेशेंट की जान बचे, वो सुरक्षित रहे, तब उसके बाद जो भी होता है आप उसका करते हैं जो चार्ज होता है। सर इमरजेंसी चार्ज भी अलग से लेते हैं क्या? इमरजेंसी चार्ज यहाँ अलग से कुछ नहीं है। जो मेरा जनरल फीस होता है मैं वो फीस लेता हूँ। और फिर जिस ढंग का जो केस होता है तो उसमें चूँकि ग्रामीण एरिया में हूँ तो कम से कम, चूँकि सब तो इसी बीच में रहना है, सब लोगों के साथ रहना है, तो जो दे दिया बस उस ढंग से हम खुश रहते हैं। सर एक सवाल, आखिरी सवाल कि आप सरकारी डॉक्टर भी हैं और आप अभी कार्यरत कहाँ हैं? अभी हम नवगछिया जेल में कार्यरत हैं पिछले 2 साल से। और वहाँ ड्यूटी कब कब आपकी लगती है? ड्यूटी तो मेरी डेली लगती है, बस जिस समय काम रहता मैं जाता हूँ, फिर आके 24 आवर यहीं पे सर्विस देता हूँ। यानी आप ड्यूटी 2 घंटे के लिए जाता हूँ, बाकी यहीं बीपुर में मेरा अपने के क्लिनिक। आपका तो 2 घंटा के लिए नहीं, वहाँ और भी डॉक्टर हैं। अच्छा। और चूँकि मैं प्रभारी हूँ, शिफ्ट बना हुआ है। ये डॉक्टर राजेश साफ तौर पे कहा कि मेरी जो भी ड्यूटी है कोर्ट के अंदर मैं जाता हूँ जेल में, और मैं अपना कार्य करके वापस फिर अपने क्लिनिक पे आता हूँ और इसी क्लिनिक पे मैं रहता हूँ। सर क्या इसी में आपका आवास है क्या, छत पे ऊपर? जी हाँ, यहीं पे मेरा आवास भी है, जिसके कारण मरीजों को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको भी पता है कि डॉक्टर साहब यहीं हैं। कभी भी कुछ होगा तो डॉक्टर साहब आके खुद भी देखते हैं। आप इससे पेशेंट से भी जानकारी ले सकते हैं। सर अब एक बात जानना था कि ये माँ उर्मिला क्लिनिक और कहीं चल रहा है कि सिर्फ बिहपुर में चल रहा है? चल तो रहा है बिहपुर में, लेकिन मेरे नाम से कुछ झोलाछाप लोग मेरा नाम का दुरुपयोग करके मुझे बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जो कि जिसको कुछ जानकारी नहीं है, और विभिन्न तरह का वो ऑपरेशन तो ये वो कुछ से कुछ करते हैं। जब कैजुअलिटी होता है तो मेरा नाम ले लिया जाता है। तो आप इसके लिए जिला चिकित्सा में शिकायत कर सकते थे। एक आप डॉक्टर मौखिक हम सिविल सर्जन को भी बोले हुए हैं, मौखिक बोले हुए हैं टेलीफोनिक माध्यम से। लेकिन मैंने पहले ही बोला सब कमीशन का खेल है। अगर किसी क्लिनिक से 50,000 रुपया ऊपर तक पहुंच जाए तो उसको क्या लगता है, कभी एक्शन नहीं लेगा। चलिए, डॉक्टर राजेश ने साफ तौर पे कहा है कि ये कमीशन का खेल है और इस प्रकार बिहपुर में घटनाएं होती रहती है। लगातार आप सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखा होगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। MS न्यूज बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।